वेलकम बैक नाजरीन। सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। इनके जो आज ये गर्मा गर्मी थी सीएम सिंध की, वो इसलिए थी क्योंकि असद उमर ने आज तमाम चीज़ों की ब्रीफिंग दी और जवाबात दिए और ये भी कहा कि आइंदा माली साल जो तरक्याती बजट है वो 2102 अरब रुपए रखा गया है, जबकि वफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखा गया है। रबा माली साल के मुकाबले 36.4% ज्यादा है। ये तमाम चीजें कहीं। और फिर जब सिंध के ऊपर बात की तो सिंध के कुछ मंसूबों को उन्होंने आज डिस्कस किया, उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखा और तमाम चीज़ों को आज जब डिस्कस किया गया तो इसका रिएक्शन ये आया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खूब गरजे और खूब बरसे। यहाँ तक के ये भी कहा कि सिंध में 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, कोई नई स्कीम नहीं है। आज भी जो है वो अगर बजट की बात की जाती है तो 2 स्कीमें रख दी हैं और क्या ये काफ़ी हैं। अब पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब का बजट जो रखा गया वो डिस्कस किया गया 32 अरब रुपए, जबकि एनएचए में हिस्सा जो रखा गया सिंध का 7 अरब रुपए से 15 अरब रुपए कर दिए गए। अब जब कंपैरिजन किया गया तो वजीर साहब थोड़ा नाउमीद नजर आए। अब ये कहा कि सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है, सिंध के साथ जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत ये कहती नजर आई कि नाले भी हम साफ करते हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं, कराची को जो मेगा प्रोजेक्ट्स है वो भी हम दे रहे हैं, ये तमाम चीजें हम कर रहे हैं। जबकि सिंध के अंदर अगर बात की जाए तो सिंध का अपना जो बजट है, सिंध ने कराची के लिए, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट रखा, अभी आपने देखा पहले सेगमेंट के अंदर किस पीपल्स पार्टी का मौकफ हमने जाना। अब पीटीआई का मौकफ भी मैं समझता हूं कि सामने रखने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। शहजाद कुरैशी एमपीए पीटीआई की जानिब से हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सिंध को पीएसडीपी से भरपूर हिस्सा मिल रहा है, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तरक्याती बजट की बात की असद उमर ने नालों की सफाई की बात की, असद उमर ने मुख्तलिफ स्कीम्स की बात की, लेकिन वज़ीर आला आज क्यों इतना गर्म रहे? गरम रहे कि देखें, एनएफसी के तहत सिंध को उसका हिस्सा मिल रहा है, तमाम सूबों को उसका हिस्सा मिल रहा है और हम सिंध के रहने वाले हैं, हम सिंध से एमपी हैं, तो हम सिंध के खिलाफ खुदा ना खास्ता क्यों बात करेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है, इनको ये तकलीफ है कि जो तरक्याती बजट फेडरल गवर्नमेंट जो अलग से पूरे सिंध पे खर्च कर रही है, सिंध के शहर कराची पे खर्च कर रही है, उनको इस बात की तकलीफ हो रही है। अब प्रॉब्लम ये, हम इन्हें पैसे देना नहीं चाहते, हम इन्हें कोई तरक्याती जो फेडरल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो हम इन्हें क्यों दें, क्योंकि ये तो मैंने आपने शायद असद उमर साहब का पूरा वो सुना होगा कि जब से इक़्तिदार में आए हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अब तक इन्होंने 1 इंच हाईवे नहीं बनाई है। तो इनसे क्या बंदा बात करे। इनकी बेज़ाब्तियां देखें, ऑडिट जनरल की रिपोर्ट देखें, कराची का हाल देखें, नाले हम साफ कर रहे हैं, नाले हम बना रहे हैं, बोलते हैं ये बना रहे हैं, ग्रीन लाइन हम बना रहे हैं, उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश करते हैं, 5 टेंडर्स हमने दिए हैं, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि 18वीं तमीम के बाद सेहत, एजुकेशन और ये तमाम चीजें हैं, ये इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब हम पूरा करने जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए थे। हमसे पूछते थे हमारा क्या कसूर है कि हम 18वीं तमीम के बाद इनके रहमो करम पे हैं। तो इमरान खान साहब ने स्पेशल पैकेज फिर कराची के लिए भी दिया और 14 अजला जो है क्या कहते हैं हमारे अंदरूनी सिंध के लिए भी दिया। हम तो ये चाहते हैं कि पूरा सिंध तरक्की करे, क्योंकि कराची शहर तरक्की करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक और शिकवा किया शहजाद, उन्होंने कहा कि खर्चा करें आप अपने पास ही रखें पैसे, लेकिन मशवरा तो कर लें, इलेक्टेड हुकूमत है एटलीस्ट। देखिए, ये ना ये चाहते हैं कि हम इनको पैसे दें, खा जाए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर अब 1100 अरब से ज्यादा की करप्शन हो चुकी है और बेज़ाब्तियां हैं, उस पर ये कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी करप्शन बेनकाब होती है। हर चीज में इनके प्रॉब्लम्स हैं। अभी मुझे बताया ना, बजट सिंध में बजट है, मैं सिंध का एमपी हूँ, ना हमें एतमाद में लेते हैं, ना हमारी कोई स्कीम अप्रूव करते हैं। फेडरल तो फिर भी वहां से आके माशाल्लाह अपने सिंध सूबे पे कर रहा है, क्योंकि सिंध में रहने वाला हर आदमी पाकिस्तानी है और हमें सिंध के लोगों से हमदर्दी है। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, कराची का जो भी प्रोजेक्ट होगा वो फेडरल करेगी, ना कि सिंध गवर्नमेंट करे, क्योंकि इनको कराची से लेना देना नहीं है। कराची से इनको वोट नहीं मिलता, कराची को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। नहीं, सिंध हुकूमत की आपने कहा कि करप्शन बढ़ गई है, तो वफाक की अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा केपीके की बात कर लूँ, बीआरटी की बात कर लूँ, बिलियन ट्रीज की बात कर लूँ, या फिर रिंग रोड के ऊपर, ये तमाम चीजों पर नैब की इंक्वायरियां चल रही हैं, तो क्या आटा चीनी ये तमाम चीजें, इनमें करप्शन नहीं है क्या? सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एक है इंक्वायरी होना, एक है बेज़ाब्तियों की ऑडिट रिपोर्ट बनना। आप मुझसे केपीके का कहीं पे भी पूछें, देखिए मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा
अगर हम में भी काली भेड़ें होंगी ना, इन खान साहब उसको भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। खान साहब की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, नो करप्शन, और करप्शन पे कोई टॉलरेंस नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, अभी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में अगर ये आ जाता है खुदा न खास्ता के ये लोग जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो सजा से नहीं बच पाएंगे बिलाल, ये हमें ट्रेंड नहीं सेट तो करना पड़ेगा। अब एज इन माशाल्लाह अगर अगर इसको कंपेयर करें तो फिर सिंध हुकूमत की अगर बात कर लें तो सिंध में करप्शन कहाँ साबित हुई है? जरदारी की साहब की अगर बात कर लें तो वो भी इंक्वायरी चल रही है, नहीं साबित हो सके। खुर्शीद शाह के ऊपर भी बात कर लें, दीगर लोगों की बात बिलाल करें तो मैंने वो आपको पहले इंक्वायरीज तो भी चल रही है ना। फिलहाल मैंने आपको पहले भी हमेशा ये ऑफर किया है, मेरे साथ चलें, केपी के चलें। मैं अभी लाहौर से होकर आया हूँ, दूसरे शहरों से होकर आया हूँ, आए देखें हाँ। वहाँ का हाल देखें और आए। आप कराची शहर में रहते हैं, फिर कराची को उससे कंपेयर करें, फिर इंटीरियर सिंध जाएं, नवाब शाह लाड़काना यहाँ जाएं। आप दुनिया रिपोर्ट दे रही है कि सबसे ज्यादा करप्ट सूबा सिंध है, दुनिया रिपोर्ट दे रही है कि सबसे ज्यादा एड्स लाड़काना में है, दुनिया रिपोर्ट दे रही है कि रोजाना की बुनियाद पे कुत्ते काटने से लोग मर रहे हैं, दुनिया रिपोर्ट दे रही है कि हेल्थ का सिस्टम यहाँ कोलैप्स है। मुझे एक बात बताएं, हर चीज ठीक है अदालतों में है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है अदालतें फैसला करेंगी। नहीं, लेकिन दुनिया तो क्या खैर जो आपको कह रही है अपनी कह रही है, आंखों से अदालतें नजर तो नहीं आ प्रूफ रहा? मांगती है ना। देखें, प्रूफ मांगती हैं, गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स का काम होता है कि इसको साबित करें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इनका गेम अब खत्म हो चुका है, इनको समझ में आ चुका है कि ये सिंध इस तरह से नहीं चला सकते। ये जब ये इनको पता लगता है कि आवाम इनके तरफ पहुंचने वाली है तो ये सिंध कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ 2 दिन पहले कराची में क्या वाकया हुआ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनको अभी भी होश के नाखून लेने होंगे। अभी बजट आ रहा है, आप उस बजट में देख लीजिएगा कि हाल ये है कि जितना बजट भी किसी चीज के लिए रखते हैं उसमें ये नाहिल हुकूमत कुछ नहीं कर पाती। इवन ये एक्सपेंडिचर चले ना अहल हुकूमत शहजाद, आप भी इसी कराची से एमपी हैं। अगर मैं बात कर लूं एनए 249 के हवाले से, तो वहां से फिर कैसे जीत गई पीपल्स पार्टी? आप 5वें नंबर पर हैं। ये आप मुझे छोड़ देना, ये सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें भी आप छोड़ दें। आप समझे कि मैं पीटीआई का शायद साथ देने वाला हूँ, उसका एमपी हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आप सर्वे रिपोर्ट देख लें, सर्वे का जो आखिरी वो पहले नंबर पे आ रहा है, जो पहला और वो है। और शहजाद, इंटरनेशनली आप जब भी भी सर्वे माशाल्लाह होते एक हैं, ये सारी इलेक्टेड इंटरनेशनल कंपनीज मेंबर हैं। हैं। सर्वे आप रिपोर्ट के ऊपर अगर सबने मैं चले इस तो पे इलेक्शन ही नहीं एतराज़ात कराने की उठाए। जरूरत है ना। नून लीग ने भी एतराज़ात उठाए, टीएलपी ने भी उठाए, पीटीआई ने भी उठाया। आप हमें तो छोड़ देना। नहीं, जो हारता है वो ये तो एतराज पल्स करेगा ना। पल्स और ये जितनी भी ज्यादा जो दूसरी इंटरनेशनल जब सर्वे कंपनी जब रिसर्च करती हैं, सर्वे करती हैं, उसमें इतना फर्क कभी भी नहीं आता। फिलहाल ये मैंने पहले भी कहा था, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से धांधली करके और जिस तरह से बेजाब्तियां करके ये इलेक्शन जीता, ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द पता लग जाएगा। नहीं, एतराजात तो उठाती ना सियासी जमातें। आपने 13 में पंजाब से नहीं उठाए थे, कराची से नहीं उठाए थे जहां जहां हारे थे, अभी सिंध से नहीं उठाए एतराजात। देखिए, हमने हर जगह इतराज उठाए। तो उसी तरह दूसरी सियासी जमातों ने भी एतराज किया। भी देखा होगा। देखिए, एतराजात होते हैं, एक बेजातियां होती हैं, एतराजात होते हैं, सब चीजें होती हैं। लेकिन जो एनए 249 में हुआ वो तो सबके लिए मैं समझता हूँ आंखें खोल देने के लिए काफी है। अच्छा, कराची के लिए क्या करने जा रहे हैं? फेडरल कराची के हुकूमत की लिए अगर बात कर अभी ली भी जाए, आप पूछ रहे हैं, K4 हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ग्रीन लाइन का एक सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट को आप डिस्कस कर रहे थे ना। एक सर्वे रिपोर्ट ये है कि कराची के लिए कोई भी पानी का मंसूबा, कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इन 3 सालों के अंदर मुकम्मल नहीं हो सकता। आपके क्या इस पर कमेंट है? देखिए, हम ऑब्वियसली जिस वक्त आए हैं उसी वक्त शुरू करेंगे ना। हम इससे पहले तो ना सूबाई हुकूमत में थे ना फेडरल गवर्नमेंट में थे। हम इंशाल्लाह नेक नीयती के साथ कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ इंशाल्लाह सारे मंसूबे हम करेंगे। देखिए, मैं आपसे सिर्फ जमानी जमा खर्च की बात नहीं कर रहा बिलाल जी। ग्रीन लाइन का नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है, 5 टेंडर्स हम दे चुके हैं, नालों की सारी मुरम्मत हम कर रहे हैं। इंजीनियर कौन है, किस तरह उनको फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, सारे काम इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं आपसे कहता रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट सिर्फ बातें करेगी बस। नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजें याद कर रहा हूँ ना। जब आप हुकूमत में आए थे, 100 दिन थे, फिर उसके बाद आगे बढ़ती गई चीजें, तो उसमें मैं थोड़ा कंपाइल कर लूँ ना। डीसैलिनेशन प्लांट लगाने की बात की थी, वाटर प्रोजेक्ट कंप्लीट की बात की थी। बिलाल, मैं 100 दिन के अंदर ग्रीन लाइन नहीं बना सकता। नहीं, मैं एक कंपाइल कर रहा हूँ जिसको मेरा सवाल समझ ले पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट थे वो आप कहते थे अपनी हुकूमतों में कंप्लीट कर लेंगे। अब सर्वे बताते हैं कि जो मेगा प्रोजेक्ट है कराची के, ये नहीं हो सकते कंप्लीट। अब आपके नजीब हारून साहब कह चुके हैं मीटिंग में बैठ के। बिलाल विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने जितने भी अभी मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हमें अप्रिशिएट करें, हमें टाइमलाइन ना दें।
हम अब सही डायरेक्शन पे हैं। इस कराची शहर के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। आप मुझसे ये कहें मैं 100 दिन के अंदर K4 बना दूं, जो 12 साल से इनकी करप्शन की अच्छा नजर हो सर, गया, एक बात और है, एक तो चीज ये और है। देखिए ना प्लीज, इस पे अप्रिशिएट करें हम। अच्छा, मैं तो एक डिफरेंस आवाम और को है, भी मैं खुलेआम बिल्कुल बोलता हूं, अप्रिशिएट हमें कर लूंगा, appreciate मुझे करें, इसका हमारा जवाब साथ दें। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, मुझे इस सवाल का जवाब दें पहले शहजाद के। आपने पिछली हुकूमतों के जो मेगा प्रोजेक्ट्स है उन्हीं को कंप्लीट करे ना, आगे लेके जा रहे हैं। कराची के लिए अब तक पीटीआई ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इनिशिएटिव लिया है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इस शहर के प्रोजेक्ट्स हैं वो मेगा 12-12 साल चले हैं। हमें जब मिला है 2019 में हमें ग्रीन लाइन मिली है, और अब इंशाल्लाह हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। तो अब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए या हमें ये कहना चाहिए, हालांकि पिछली हुकूमतों ने इसको रोक के रखा था। सारे नागन चौरंगी के सारे ब्रिजेस हमने बनाए, नक्सल रोड हमने बनाया, फायर टेंडर्स कब से रुके हुए थे, आखिर डिलीवर हमने किए, हमने ही इसका इनिशिएटिव लिया, हमने डिलीवर किए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट जो कराची के लिए फायदेमंद है, इवन सिंध के लिए भी। अब आप ये देखिए माशाल्लाह कि अब हम हैदराबाद से सखर मोटरवे बनाने जा रहे हैं। अब कोई बोले ये पुराना 20 साल पुराना था, बना तो हम रहे हैं, शुरू हमने किया है, इंशाल्लाह इख्तिताम भी हम करेंगे। अच्छा, इसमें फैक्ट तो है ना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, छोटी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्लान कुछ और था। याद है मुझे, कराची के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेंगे। वो तमाम चीज़ें हम कब देखेंगे शहजाद? देखिए बिलाल, आप गलत बंदे से गलत सवाल कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्यों। अब देखिए, मैं किसी और का काम कर रहा हूँ, ये सिंध गवर्नमेंट का काम था। आप मुझे उस पर अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अब आप मुझसे कह रहे हैं ये कब करोगे, ये कब करोगे। अच्छा, मैं फिर से ये सवाल सिंध हुकूमत से करता जिसके नारे आपने लगाए थे। करेंगे। देखिए प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। ग्रीन लाइन मंसूबा हम मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट ही तो है। हवाई जहाज छोड़िए ग्रीन लाइन। इसी तरह मेरे भाई, आप सारे मंसूबे हम मुकम्मल कर रहे हैं। आप लोगों ने सिंध गवर्नमेंट को साइड पे कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट से कराची वालों को कोई उम्मीद ही नहीं है। अब तो उनसे कोई सवाल भी नहीं करता कि आप कोई काम करोगे नहीं करोगे। हर चीज फेडरल की तरफ देख रहे हैं। तो फेडरल मेरे पिछले सेगमेंट में बड़े तल्ख सवाल आते सिंध हुकूमत से, जो आपसे पहले सेगमेंट था उसमें पीपल्स पार्टी का चले। फिलहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट मुझे शहजाद एक बात बताएं, बजट के अंदर खान साहब भी गौर कर रहे हैं स्पेशल। बहरहाल राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया, शहजाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के एमपीए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस कर रही, बात की जा रही है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की आपसी लड़ाई के हवाले से। बजट 10 जून को जो सामने आना है, उसमें देखना यह है कि क्या बहस छिड़ती है। असद उमर और मुराद अली शाह आज आपस में एक दूसरे पर तंज के निशर बरसाए गए। अब देखना यह है कि किसकी प्रेडिक्शन सच होती है, जो प्रेडिक्शन की गई है बजट के हवाले से। आया सिंध हुकूमत इस वक्त मजलूम है या वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी है? तमाम चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर भी हिस्सा बनाया जाएगा। बजट के फैक्ट्स एंड फिगर्स पिछले साल के, मालियाती साल के और रवा माली साल के भी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है इस वक्त। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।